नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुबह क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस की दूसरा लेक्चर पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को सॉइल कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉइल कंपोनेंट क्या होता है? मृदा अवयव से तात्पर्य उन समस्त पदार्थों से है जिनसे मृदा का निर्माण होता है, यानी कि मिट्टी का निर्माण जिस से होता है उनको हम क्या कहते हैं? सॉइल कंपोनेंट कहते हैं। ठीक, तो मृदा का निर्माण कितने चीज़ों से हुआ है? लगभग 4 चीज़ों से हुआ है। पहला क्या है? मिनरल मैटर, जिनको हम इनऑर्गेनिक मैटर भी कहते हैं। दूसरा क्या है? ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, तीसरा क्या है? सॉइल वाटर। चौथा है सॉइल एयर। ठीक, फिर अब जो ये सॉइल कंपोनेंट है, इसमें 25% जो सॉइल एयर पाई जाती है, 25% सॉइल वाटर पाया जाता है, 5% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, 45% मिनरल मैटर पाया जाता है। तो ये जो 45% है और ये 5%, ये दोनों मिलकर ठोस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ठोस। तो यानी कि 50% ठोस हो गया, और जो ये 25% वायु है और 25% जल है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रंध्राकाश बनाते हैं। यानी कि 50% रंध्राकाश, ये दोनों मिलकर ये बनाते हैं और ये दोनों मिलकर ये बनाते हैं। ठीक, अब अगला क्या है? सॉइल मिनरल। सॉइल मिनरल होता क्या है? चट्टानों का निर्माण विभिन्न खनिजों के परिवर्तन अनुपातों के मिश्रित होकर बनता है। ठीक, जैसे कोई चट्टान है और कोई चट्टान फिर धीरे धीरे क्या हुआ? भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय हुआ और वो टूट गई। टूटने के बाद असंगठित हो गई। असंगठित होने के बाद वो धीरे धीरे मिट्टी का रूप ले लिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल मिनरल मैटर। ये मिट्टी में कितना पाया जाता है? आयतन के हिसाब से ये 45 से 50% होता है। द्रव्यमान के हिसाब से मिट्टी के द्रव्यमान का लगभग 3/4 भाग होता है। अब मिनरल मैटर को 3 भागों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। पहला है कोर। कोर जो होता है, ये मोटे अंश होते हैं जो बहुत मोटे मोटे पाए जाते हैं। जो मोटे, जिनका व्यास बहुत ज़्यादा होता है, वे कण जिनका व्यास ज़्यादा होता है। ज़्यादा कितना? 0.05 मिलीमीटर से जिसका व्यास ज़्यादा होगा उसको हम मोटा अंश कहेंगे, यानी कि कोर कहेंगे। ठीक, और जिसका 2 मिलीमीटर से भी अधिक होता है, जिसका व्यास 2 मिलीमीटर से भी अधिक होता है, उनको हम कंकड़ पत्थर की श्रेणी में रखते हैं। ठीक, और जिनका व्यास 0.05 से 0.25 मिलीमीटर के मध्य होता है, इनको हम बालू कहते हैं। अब दूसरा क्या है? दूसरा है सिल्ट। सिल्ट का जो आकार होता है 0.002 से 0.5 मिलीमीटर के मध्य होता है, इनको हम सिल्ट कहते हैं। इन कणों के आकार मोटी एवं महीन सिल्ट के समूहों में विभाजित किया जा सकता है। यही कारण है कि सिल्ट मोटे अंश और किले अंश में पाई जाने वाली कमियां नहीं पाई जाती हैं। इनके कणों का आकार जो होता है वो नियमित नहीं होता, मतलब कभी मोटे होते हैं, कभी पतले होते हैं। मतलब अब इन दोनों में ध्यान से देखो कितना वेरिएशन है। कहाँ 0.002 और कहाँ 0.05, दोनों में वेरिएशन ज़्यादा है। अब ये जो होता है, इनमें जल धारण क्षमता और संसंजन, कोलाइड, सुघट्टता, ये सब बालू की अपेक्षा अधिक होती है। यानी कि बालू में अगर हम पानी डालेंगे तो पानी बालू में नहीं रुकता है, इधर डाला इधर सूख गया। ठीक, सुघट्टता इनमें ज़्यादा होती है। जैसे सुघट्टता का मतलब कि हम जब जुताई करेंगे तो इसमें ढेले निकलते हैं बड़े बड़े, तो इसको हम क्या कहते हैं? सुघट्टता होती है। तो इन्हीं की वजह से सुघट्टता भी आती है। ठीक, इनमें मृतिका के बाद चिपकने का गुण बहुत कम होता है। जैसे जो मृतिका होती है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, मृतिका से कम चिपकने वाला होता है। यानी मृतिका जो होती है वो ज़्यादा चिपकती है और जो ये सिल्ट होता है ये कम चिपकता है।
लेकिन बालू तो बिल्कुल नहीं चिपकता है। तो बालू से ज़्यादा चिपकता है और मृतिका से कम चिपकता है, उसी के बीच का है, तो इसीलिए इसके बीच वाले कैरेक्टर भी सभी पाए जाएंगे। नंबर तीसरा है मृतिका, जिसको हम क्ले कहते हैं। ये सबसे सूक्ष्म कण होते हैं, इनका आकार 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। ये जीवाश्म के साथ संयुक्त हो जाते हैं। जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म कण जो होते हैं, उनके साथ ये संयुक्त हो जाते हैं और मिलकर अपने कणों का आकार बढ़ा लेते हैं। कभी कभी अनेक कण संयुक्त होकर एक समुच्चय बना लेते हैं। एक ऐसे ऐसे छोटे 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 मिल के एक बड़ा सा इसे बना लेंगे। ठीक, मृतिका कण भीगने पर चिपचिपा और सूखने पर अत्यंत कठोर हो जाता है। अगर जब ये भीगा रहेगा तो ये बहुत चिपचिपा रहता है और इसको बहुत कायदे से हम किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। जैसे कुम्हार जो होता है वो इसी मिट्टी से घड़े बनाता है, और जब ये सूख जाता है तो अत्यंत कठोर हो जाता है। ठीक, ये कभी कभी इतना कठोर हो जाता है कि अगर ये सूख गई है मिट्टी तो इसमें हम भू परिष्करण नहीं कर सकते, यानी कि टीलेज ऑपरेशन नहीं कर सकते, खेत की जुताई नहीं कर सकते जब ये टाइट हो जाता है। अगला है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। अभी तक हम पढ़ रहे थे सॉइल इनऑर्गेनिक मैटर, अब ये दूसरा क्या है, सॉइल कंपोनेंट का दूसरा ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक, अब ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, मृदा का कार्बनिक अंश, जीवांश भी कहलाता है। ठीक, ये वनस्पतियों और जंतुओं के मरने पर उनके मलमूत्र और शारीरिक, आंशिक तथा पूर्ण रूप विघटन के पश्चात बनते हैं। ठीक, जैसे कोई जीव है या कोई पौधा है, जब ये मर गया तो इनमें विघटन हो गया, विघटन के बाद ये सरल कंपोनेंट में बदल गए और बदलने के बाद ऑर्गेनिक मैटर बना लिया। इस प्रकार से कार्बनिक पदार्थ का जटिल सम्मिश्रण ह्यूमस कहलाता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ हो और मिनरल हो, तो इन सब का मिश्रण जो होता है वो ह्यूमस हो जाता है। इनका ऊपरी सतह पर जो अंश होता है ये 1 से 6% तक होता है। ये जो झील होती है और वन जल, इनमें कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं 20% से अधिक होते हैं। क्यों? झीलों में बहुत दूर दूर तक का पानी बह के आता है, तो दूर दूर तक का पानी बह के आएगा तो ऑर्गेनिक मैटर भी अपने साथ बहा कर लाएगा, और जब बह के आएगा तो झील की तलहटी में, झील के नीचे उसकी तलहटी में ये ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसलिए बढ़ जाता है। उसके बाद फिर जंगल में पेड़ पौधे की पत्तियां गिरती हैं, पेड़ पौधे गिरते हैं, ये सब सड़ जाते हैं। सड़ने के बाद ये क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, तो यहाँ भी ज़्यादा हो गया। और कार्बनिक पदार्थ अगर ज़्यादा मिलाया जाए, जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाओ, वर्मी कंपोस्ट मिलाओ, ये सब ज़्यादा मिलाओगे तो ऑर्गेनिक मैटर ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएंगे। अगर किसी मिट्टी में 20% से अधिक कार्बनिक पदार्थ है तो उसको हम ऑर्गेनिक सॉइल कहेंगे, और अगर 20% से कम है तो उसको हम मिनरल सॉइल कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में देख लो जिसको देखना हो। फिर तीसरा है सॉइल वाटर। जो रंध्राकाश होता है, मिट्टी का जो रंध्राकाश होता है, इसमें 50% भाग सॉइल वाटर का होता है। ठीक, अब ये सॉइल वाटर 25% भाग जल का होता है, रंध्राकाश का ये 20% भाग होता है। ठीक, और यही सॉइल वाटर ही होता है जिससे पौधे जितने भी फिर चौथा और अंतिम कंपोनेंट है सॉइल का, सॉइल एयर। सॉइल एयर क्या होता है, ये जल की मात्रा पर आधारित करता है। सॉइल एयर, अगर जल ज़्यादा हो जाएगा तो वायु कम हो जाएगी, अगर वायु ज़्यादा हो जाएगा तो जल कम हो जाएगा। जैसे मरुस्थल में जल ना के बराबर होता है तो वहाँ वायु ज़्यादा होती है, दलदलीय ज़मीन पर जहाँ हरदम पानी भरा रहता है वहाँ पर जल बहुत ज़्यादा होगा और वायु ना के बराबर होगी। मतलब जो 50% रंध्राकाश है, इसमें वायु और जल दोनों अपना अपना बदलते रहते हैं, कभी ये ज़्यादा, कभी वो ज़्यादा, कभी ये कम, कभी वो कम। लेकिन
औसत रूप से अगर देखा जाए तो 25% दोनों होते हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए तो ये बताना है कि 25% जल होता है, 25% वायु होता है। ठीक। जो मिट्टी होती है, मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। ठीक। अगला है भूपटल का रासायनिक संगठन। भूपटल पर, पृथ्वी की ऊपरी पट्टी पर क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं और कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। मिट्टी में ऑक्सीजन 47% पाया जाता है, सिलिकॉन 28% पाया जाता है, एल्युमिनियम 8% पाया जाता है, आयरन 5% पाया जाता है, कैल्शियम 4% पाया जाता है, सोडियम 3% पाया जाता है, पोटेशियम 2.5% पाया जाता है, मैग्नीशियम 2% पाया जाता है। तो ये होते हैं भूपटल का रासायनिक संगठन होता है। जो सियाल होती है, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, इसमें एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके नीचे वाली जो परत होती है उसको सीमा कहते हैं। ये सियाल और सीमा दोनों मिलकर इनकी सम्मिलित मोटाई जो होती है ये लगभग 30 से 35 किलोमीटर से अधिक नहीं होती है, मतलब 35-40 किलोमीटर, 30-35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ही होती है। ठीक। फिर थैंक्स फॉर द अटेंडिंग माय क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एग्रीकल्चर से रिलेटेड और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।